क्या विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे? क्या विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम में डिसरिस्पेक्ट किया गया? आखिर विराट कोहली इतने इमोशनल कल क्यों दिखाई दिए? विराट कोहली ने ऐसे इंटरव्यू में दिया है जहां पर कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है, सुन करके सब शॉक्ड है, सदमे में है, सन है पूरे देशवासी। आखिर विराट कोहली के ऊपर प्रेशर किसने बनाया? आखिर विराट कोहली के टैलेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला ये बीसीसीआई और गौतम गंभीर होता कौन है? बताइए। विराट कोहली टैलेंट की कोई कमी नहीं, टैलेंट की इतनी धनी है जिसका पूरा लोहा हिंदुस्तानी नहीं विश्व क्रिकेट मानता है। विराट कोहली की रिकॉर्ड की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेट के लेजेंड हैं, महान हैं, भगवान कहे जाते हैं क्रिकेट के, उनके रिकॉर्ड के कोई आसपास भी पहुंचा है तो इकलौता कोई है तो विराट कोहली है। उनके साथ आखिर ऐसा जुर्म क्यों किया गया? आखिर उन्होंने उनके दर्द जो उनके साफ चेहरे पे दिखाई दे रहा था, उस दर्द को क्यों नहीं समझा गया? टेस्ट टीम के आज बात करिए तो टेस्ट क्रिकेट में हमारा क्या हाल है, हम कहां पे पहुंच चुके हैं? विराट कोहली ने कल साफ कहा कि मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। जी हां, उन्होंने साफ कहा मैं 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, लेकिन मेरा भी एक शर्त है और होना भी चाहिए। भाई साहब, क्रिकेट के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, आपको पकड़ करके रखना चाहिए कि हिंदुस्तान को एक इकलौता ऐसा क्रिकेटर मिला है जो विश्व में उनके फैन फॉलोइंग के आसपास कोई नहीं है। विराट कोहली का नाम के आगे अगर कोई किंग का टैग है, आज भी आईपीएल में यंगस्टर के साथ बराबर कंपटीशन में है। कोई 500 रन हर आईपीएल के सीजन में बनाता है। सबसे अधिकतर सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई टेस्ट हो, वनडे हो, सबसे ज्यादा 50, सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक कोई अगर है तो विराट कोहली है। उस विराट कोहली के ऊपर संदेह, अगर एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया द्वारा विराट कोहली का खराब हुआ तो क्या विराट कोहली पर प्रेशर बननी चाहिए? क्या दबाव बनाना चाहिए? क्या विराट कोहली को विश्राम करने के लिए कहना चाहिए? क्या विराट कोहली की कहनी चाहिए आप फिट नहीं है, आप रिटायरमेंट ले? बिल्कुल दबा हुआ होगा। विराट कोहली ने गौतम गंभीर या बीसीसीआई किसी का नाम नहीं लिया, इसलिए इस वीडियो में हम भी नाम नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन विराट कोहली का रिटायरमेंट के ऊपर जो इशारा है वो उन्हीं के ऊपर है, क्योंकि उस समय तो वो बीसीसीआई तो आजीवन रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट में गौतम गंभीर और उनकी जुड़े हुए जो मैनेजमेंट होंगे वही थे। उस समय दूसरा कोई था नहीं, तो नाम किसका लिया जाएगा? उन्हीं का तो नाम लिया जाएगा। इस तरीके से आप अपने सीनियर खिलाड़ी को बदनाम करते हो, नीचा दिखाते हो। मैं तो सुन के सदमे में हूं। उन्होंने कहा कि अगर हमारी वैल्यू आपको समझ में आती है, अगर आपको लगता है कि आपको टीम में हमें रखने की जरूरत है तो रखिए, अदरवाइज कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप सोचो, विराट कोहली आज के समय में, विराट कोहली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है उस खिलाड़ी के द्वारा जो कोच है या फिर वो है जब मैनेजमेंट है, मेंटोर जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कितना मैच खेला है, उनकी क्या रिकॉर्ड है, कहां तक आप पहुंचे हो। विराट कोहली के ऊपर तुलना करने से पहले, विराट कोहली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले, सबसे पहले आप देखिए, सोचिए, समझिए कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं सबसे पहले आप सोचिए, आपके रिकॉर्ड क्या है। कहां आप विराट कोहली अगर सचिन के ऊपर बोलने लगे तो वो चीज विराट कोहली पे भी प्रश्न चिन्ह हम उठाएंगे। हर चीज की एक प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आपने कहा कि रिटायरमेंट ले लीजिए, दबाव बना रहे हो। उसने साफ कहा कि भैया मैं रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको हमारी वैल्यू की कदर नहीं है तो ठीक है, मैंने रिटायरमेंट ले ली। विराट कोहली का स्टेटमेंट था, मैं क्रिकेट लवर हूं और सबसे लास्ट तक अगर क्रिकेट खेलना चाहूंगा तो वो होगा टेस्ट सीरीज। और आपने टेस्ट सीरीज से विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी रिटायरमेंट दिलवाई, और आज टेस्ट क्रिकेट में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार होम ग्राउंड में भी अपनी सीरीज को हम हार रहे हैं। इसकी भरपाई कौन करेगा? विराट कोहली जैसा बल्लेबाज
इतना इमोशनल कल नजर आ रहा था, इतनी इमोशनल नजर आ रहा था। मैं विराट कोहली की बात करूं तो उन्होंने एक एक मैं पॉइंट आपको बताता हूं, उन्होंने कल क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बार बार अपनी वर्थ साबित करना पड़े तो वह जगह फिर मेरे लिए नहीं है भैया। अगर मुझे अपनी वैल्यू को साबित करने पड़े, हाँ मैं अगर प्रदर्शन कभी नहीं कर सका, जो हर खिलाड़ी की एक दौर आती है, कभी फिटनेस से तो कभी बल्ला नहीं चलता है, गेंदबाजी में रहते हैं तो वो भी पिटाई खाते हैं, ये हर किसी का दौर होता है, फेज आता है जो कंटिन्यू नहीं चलती है। लेकिन विराट कोहली एकलौता है जो कभी फेल हुआ ही नहीं, हमेशा वो प्रोग्रेस में रहे। अगर वो 1 से 2 मैच फ्लॉप हो गए तो कमबैक इतनी जल्दी करते हैं, फिटनेस के उनके आसपास कोई नहीं है। अगर वो ईमानदारी, कल उन्होंने कहा ना कि ऑनेस्टी से बात करूं तो मैं 100% अपना देता हूं और कहता हूं मेरी हर बॉल ये जो है ना आखिरी बॉल है, मैं उस हिसाब से खेलता हूं। अगर मुझे यह कह दिया जाए कि चौके छक्के नहीं लगाने हैं, 50 ओवर तक आप सिंगल डबल के साथ खेलिए, मैं वो भी करके आपको दिखा सकता हूं। भैया विराट कोहली पे मैं कहता हूं प्रश्न पूछने से पहले अपनी रिकॉर्ड झांकिए, खुद को देखिए आप हैं क्या, आपकी वजूद क्या है उस इंसान के सामने। मैं कहना नहीं चाहता हूं इस वर्ड को, क्योंकि आप भी हमारे कहीं ना कहीं टीम के लेजेंड हैं, कहीं ना कहीं आप भी हमारे इंडिया के क्रिकेट की एक पहचान बनाए हुए, उसमें आपका भी योगदान है। लेकिन तुलना अगर विराट कोहली से हो तो कहीं भी आप नहीं है। अगर मैं अभी विराट की तुलना सचिन तेंदुलकर से कर दूं तो कहीं भी नहीं है विराट कोहली। एज अ रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, वैसे विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के आसपास जितने भी रिकॉर्ड पे पहुंचे हैं वो लगभग उनसे कम मैच में पहुंचे हैं। उनकी अगर 50 सेंचुरी है तो सबसे कम मैच खेलते हुए 50 सेंचुरी है। अगर रिकॉर्ड है, अगर अभी आईपीएल में ही देखो 14,000 रन बनाए हैं तो 406 मैच में बना लिए हैं, क्रिस गेल 426 में। तो सभी रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है इकलौता खिलाड़ी वो किंग विराट कोहली है। और उसके ऊपर आप लोगों ने इतना दबाव बनाया, इतना प्रेशर बनाया, मेंटली वो परेशान हो गया था एक सीरीज खराब होने से। सोचिए इस तरीके से बातें करना, कहीं ना कहीं मैं कहता हूं इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी फजीहत हुई है ये बात सुन के। 2 खराब इनिंग अगर आपका विराट कोहली खराब चल गया, ऑस्ट्रेलिया दौरे में उसकी कमी समझ में आ गई कि ऑफ साइड अगर फेंका जा रहा है तो वो उसको स्लिक लग जा रही है, आउट हो जा रहा है, तो उस पर काम किया, उस पर होमवर्क किया, ग्राउंड पे पसीना बहाया। आज के समय में जितने भी यंगस्टर हैं मैं कहता हूं उसके बराबर फिटनेस ला लो आप, उससे ज्यादा रनिंग इन द बिटवीन फास्ट करके दिखा दो आप, उससे ज्यादा चौके लगा दो, छक्के लगा दो, उसके बराबरी में मैं कहता हूं उसके बराबरी छोड़ो यार, उसके 10% भी परफॉर्म करके दिखाओ ऑन ग्राउंड, मैं तब मान जाऊंगा। बात लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी और दर्शन कहते हैं ना, काम नाम बड़े दर्शन छोटे, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो। कहां विराट, जैसा नाम वैसा काम। कल की इंटरव्यू सुन के इतना गुस्सा आ रहा है, इतना मतलब कह रहा हूं कि क्रोधित हूं कि विराट कोहली को आप लोग इस तरीके से टॉर्चर ना करिए। वो हमारे लिए ना, हर फैंस, हर हिंदुस्तानी, पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं कहता हूं जो क्रिकेट का फैंस होगा, कितने लोग दीवाने हैं उस खिलाड़ी की आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके हर घर में क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं, अगर कोई सचिन तेंदुलकर को मानता होगा तो इस जनरेशन में विराट कोहली को आजीवन मानेगा। आप सोचिए कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आप बीसीसीआई और जो टीम के कोच रहेंगे 2027 तक, उनसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 2027 तक उसे टॉर्चर मत करिए, उसे परेशान मत करिए। और उसकी हमें जरूरत है। वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो विराट कोहली को टीम में चाहिए। सेम गोज टू रोहित शर्मा। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि इन दोनों को विश्राम दे देंगे, दूसरे को लाएंगे, बंटाधार हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो विराट कोहली स्पेशली हमारे आन बान शान, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व क्रिकेट का है। उसे मत छेड़ो यार, उसे खेलने दो। जब तक वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है तब तक हमारी उम्मीद बनी होती है। विराट कोहली ऑन द क्रीज रहता है तो हमें ये उम्मीद होती है कि इस मैच को जिता सकता है तो इकलौता किंग कोहली। प्लीज उसे कुछ भी मत कहो 2027 तक। उसकी वैल्यू के सामने ना, वैल्यू को वो बात करते हैं ना, उसके वैल्यू के सामने कोई भी नहीं हो, दूर दूर तक नहीं हो। तो प्लीज उसे बकस दो, हमारी क्रिकेट को बकस दो यार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।
एजे स्पोर्ट्स नेशन, आप सभी का धड़कन। हमारे साथ लाइव 7:30 बजे कमेंट्री पे जुड़ जाइए। और हाँ, पूरी एनालिसिस वीडियो मैच खत्म होने के बाद आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, उसे भी देखिए, अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, शेयर करिए, और यूट्यूब से जुड़े हुए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।